हेलो, हाय, नमस्कार। दिस इज़ रवीना और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल यक्शन मॉम्स व्लॉग्स में। और आज की वीडियो जो है कुछ अलग रहेगी लेकिन बहुत स्पेशल है। आज हम बात करेंगे एक सोल्जर की वाइफ से। हम लोगों ने देखा है कि सोल्जर्स के बारे में तो सभी लोग बात करते हैं, हमें बहुत प्राउड भी फील होता है, लेकिन उसके पीछे क्या है कि हम सोल्जर के बारे में सभी बात करते हैं, उसकी वाइफ के, उसकी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक सोल्जर की वाइफ से मिलवाएंगे और उनके जीवन का जो संघर्ष है वो देखते हैं कैसा रहता है। क्योंकि हम लोग अपने आप को कहते हैं कि अगर आर्मी बॉर्डर पे है तो हम लोग सेफ हैं घर में। मदर टेरेसा ने भी कहा था कि भगवान जो सबसे ब्रेव लेडीज हैं उन्हीं को चुनता है एक सोल्जर की वाइफ बनाने के लिए। मैं अपने चैनल पर इनवाइट करना चाहूँगी एक आर्मी सोल्जर की वाइफ को, और जानेंगे उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में क्या कुछ है। तो चलिए आपको उनसे मिलवाती हूँ मैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए अपने चैनल पे। मैम पेशे से टीचर हैं, आर्मी स्कूल में और कई प्राइवेट स्कूल्स में ये टीचिंग कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं एक सोल्जर की लाइफ के बारे में। एग्जैक्टली सोल्जर की लाइफ नहीं, उसकी फैमिली की लाइफ के बारे में। हम मुद्दा तो यही है ना कि आज हम एक सोल्जर के घर की कहानी जानेंगे। तो मैम शुरुआत करें हम? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। चलिए हम शुरुआत करते हैं मेरे पहले क्वेश्चन से। तो मैम, आपने कभी सोचा था कि आपकी शादी एक इन्फेंट्री सोल्जर से होगी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था। हालांकि शादी के बारे में ही नहीं सोचा था, क्योंकि जब मेरी शादी हो गई थी तो आई वॉज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड एंड तब इतना कुछ नहीं था कि भाई शादी किससे करनी है, जो मम्मी पापा करवाएंगे ये मेरा पहले से ही था। देन अचानक से हो गई आर्मी पर्सन से शादी। इट वॉज अरेंज मैरिज एंड नहीं नहीं पता था कि सोल्जर के बारे में, फैमिली के बारे में, सोल्जर रियल क्या होता है पता नहीं था, क्योंकि मेरे फैमिली से कोई आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है। तो शादी के बाद ही पता चला कि सोल्जर्स क्या होते हैं, उनकी रियलिटी क्या होती है लाइफ की। अभी जान गई हूँ मैं बहुत अच्छे से। तो मैम, आपको कभी ऐसा लगा कि आपने एक सोल्जर से शादी करके गलती कर दी? अभी नहीं लगता है, पर पहले लगा था। एक बारी तो बिल्कुल आया था मेरे मन में कि यार सोल्जर की लाइफ क्या लाइफ होती है, क्योंकि बहुत बारी बहुत कम घर पे रहते हैं एंड अगर साथ में भी रहते हैं तो कंटिन्यू ड्यूटी ड्यूटी, कभी भी जाओ रात में उठ के जाओ, सुबह उठ के जल्दी निकल जाओ, रात को कभी कभी घर आने का कोई कोई चांस नहीं होता ड्यूटी जब लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। और अपना घर छोड़ के चलो शादी करके तो निकल ही जाते हैं हम लोग, पर बहुत ऐसी जगहें होती है कि जो हमने जानी भी नहीं है, पहचानी नहीं। वहाँ पे जाके सेटल होना, फिर वहाँ पे घर चलाना 3-4 साल तक, फिर तुरंत अगली दूसरी जगह पे जाना। तो ये सब आता है तो थोड़ा बहुत लगा था मुझे कि यार ये क्या चीज़ है, ये कौन सी लाइफ है कि हर बार शिफ्टिंग करना, ये करना वो करना, देन टाइम कम मिलता है। तो एक बार लगा था पर अब नहीं लगता। देन आई एम वेरी हैप्पी नाउ। ओके। मैंने सुना है कि मोस्टली जो सोल्जर्स हैं किसी ओकेजन पे या फेस्टिवल वगैरह पे घर में नहीं होते। इस बात में कितनी सच्चाई है? 100%। यस, आपके हंड्रेड साथ? परसेंट हाँ, सारे सोल्जर्स के साथ होता ही है। आपको तो पता ही होगा कि जानते होंगे बहुत लोगों को तो, कि छुट्टी टाइम पे कभी नहीं मिलती। देन मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस यही है कि मेरी खुद की शादी होके 14 साल हुए हैं, पर 3 या 4 साल ही हम लोगों ने एनिवर्सरी मनाई है साथ में होने के बावजूद भी क्या होता है कि कई बार ड्यूटीज ऐसी आ जाती है, कई बार या दूसरी जगह पे जाना पड़ सकता है, तो नहीं कर सकते हम लोग ये सेलिब्रेशन। और बच्चों के बर्थडे तो ऐसे होता है कि मेरी बेटी अभी 13 ईयर्स ओल्ड है। देन उसके जितने बर्थडे हुए हैं ना, उसमें 2 या 3 बर्थडे में ही उसके डैडी प्रेजेंट है, बाकी तो नहीं प्रेजेंट नहीं होते। बहुत बुरा और लगता फिर होगा। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारा जब भी बर्थडे होता है, एक तो प्री बर्थडे होता है या पोस्ट बर्थडे होता है, या और सेलिब्रेशन के बारे में अगर आप पूछते हो तो यही है कि दिवाली होली तो हमारी तब भी आती है जब हस्बैंड घर पे होते हैं। बस ये कहने के लिए नहीं है, इसमें बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि दिवाली सेलिब्रेट कर देते हैं, होली भी खेल लेते हैं, पर वो खुशी नहीं होती जो हस्बैंड के साथ हम लोग और हैप्पी होके खेलते हैं। हमने मूवीज में देखा कि सोल्जर्स को फोन नहीं लगते और बात नहीं हो पाती। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें भी 100% सच्चाई है। आजकल जो तो भी आपने सुना है
वो बिल्कुल सच्चाई है उसमें। क्योंकि कई बार ऐसे होता है पोस्टिंग ऐसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे नेटवर्क्स नहीं होते, तो बात नहीं हो पाती। कई बार जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जब बॉर्डर पे पोस्टिंग होती थी तो 5-5 6-6 दिन तक बात नहीं हो पाती थी। जब नेटवर्क आते थे तब बात होती थी। और चलो समझो कि कहीं अलग जगह पे चले गए तो वहाँ पे तो कॉल का कोई मतलब नहीं था जब तक मेन नेटवर्क में आ जाए। तो ये चीज़ होती है, तो बहुत डर लगता है कि भाई फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। चाहे हम लोग कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो, टेंशन तो होती है कि फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। तुम ये बताओ, एक नॉर्मल बंदे में और सोल्जर में क्या फ़र्क है? कितना बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि सोल्जर सोल्जर होते हैं, रियली सोल्जर सोल्जर होते हैं। उनके लिए ड्यूटी फर्स्ट आती है, ठीक है? ड्यूटी फर्स्ट होती है, चाहे घर में कोई भी बीमार भी हो, कुछ हो, कोई भी इमरजेंसी हो, पर उनके लिए ड्यूटी सबसे फर्स्ट होती है। बोलते भी ड्यूटी कम्स फर्स्ट। और फैमिलीज़ को भी शुरुआत में प्रॉब्लम होती है कि भाई ड्यूटी ड्यूटी, पर बाद में हालातों के साथ समझौता हो जाता है। समझा। और प्राउड भी हम लोग फील करते हैं कि बाद में हाँ यार, ड्यूटी ज़रूरी तो है। मैम, आपको कभी ऐसा लगा कि हस्बैंड को कॉल नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, क्या पता कहाँ होंगे, या फिर कभी आपके साथ में ऐसा हुआ कि वो कहीं गए हैं, बहुत टाइम तक उनसे बात नहीं हुई, या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में? बिल्कुल ऐसे हुआ है। जबकि लास्ट पोस्टिंग बॉर्डर बॉर्डर पे थी हस्बैंड की ना, तो कॉल में काफ़ी दिनों से लगातार करती जा रही थी। 3-4 दिन हो गए कॉल नहीं लगा या वहाँ से भी नहीं आया। तो आई वाज़ रियली वरीड कि वो कॉल क्यों नहीं लग रहा है। पता था कि बॉर्डर पे है पर कंटिन्यू ऐसे नहीं हुआ था। देन मैंने हस्बैंड के दोस्त के मोबाइल पे कॉल किया, तो वो थोड़ा नीचे की साइड में पोस्टिंग थे। तो वहाँ पे कॉल किया तो उन्होंने बताया कि नहीं साहब अभी कॉल नहीं उठा सकते क्योंकि वो बंकर में हैं। तो मैंने उनको पूछा कि भैया बंकर क्या होता है? क्योंकि आई डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट बंकर एंड ऑल, कभी सुना नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मैम बंकर वो होता है जो कि आइस के अंदर कमरे बने हुए रहते हैं। वो जब अपोजिट साइड से फायरिंग होती है तो बंकर में रुकना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, देन फ़ोन मैंने रख दिया। पर उसके बाद तो और ज़्यादा टेंशन हो गई कि भई ऐसे भी होता है। तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर आई वॉज़ वेरी पॉज़िटिव। जैसे मैं पॉज़िटिव हूँ एंड आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, तो मैंने सोचा कि नहीं, ऑल इज़ वेल। एंड दूसरे-तीसरे दिन कॉल आया था, आ गया था फिर। हम लोगों ने जैसे बॉर्डर मूवी देखी है, उसमें सबके लेटर्स आते थे, उड़ के भी चले जाते थे। आपके साथ में कभी ऐसा हुआ, आपने लेटर भेजा कभी सर को, उन्होंने भेजा कभी आपको हाँ लेटर? जी मैम, बिल्कुल। हमारी स्टोरी से ही है कुछ। अभी भी हम लोग लेटर लिखते हैं, जैसे कि बॉर्डर पे हो या कुछ हम लोग दूर है, तो फ़ोन कॉल तो होते ही है, पर लेटर लिखते हैं हम लोग। पसंद करते हैं लेटर लिखना दोनों के साइड से। एक्चुअली मैं मराठी में लिखती हूँ, वो इंग्लिश में लिखते हैं, बट अच्छा, बहुत अच्छे या सो लेटर हम स्वीट। लोग लिखते हैं, अभी भी। अभी भी। बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के ना, मतलब बहुत अच्छे से फीलिंग आ रही है। मैम, हमने टीवी में भी देखा है और मैंने कहीं पढ़ा भी था, मदर टेरेसा ने कहा था कि जो आर्मी सोल्जर्स हैं उनकी वाइफ सबसे स्ट्रांग होती है। तो क्या सच में इतनी स्ट्रांग होती है मैम? स्ट्रॉन्ग मेरा एक्सपीरियंस तो बताऊँ ना मैम, तो यही है कि शुरुआत में मैं बहुत एक डरपोक जैसी लड़की थी। एक मतलब शादी से पहले भी आई वाज़ लाइक कि करंट वगैरह नहीं चली जाए तो मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जाती थी, मम्मी-पापा या भैया लोगों के सपोर्ट के बिना। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अभी इतने सालों में हालात ऐसे बन गए या बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ कि अकेले ट्रैवलिंग करती हूँ, बाय फ्लाइट अकेले जाती हूँ। पता नहीं जब जहाँ-जहाँ के नाम कभी सुने नहीं थे, वहाँ मैं अकेली जाके पहुँचती हूँ क्योंकि हर बार हस्बैंड साथ में नहीं होते हैं, तो बहुत चीज़ें हाँ। अकेली को करनी पड़ती, सँभालनी पड़ती है। एंड फॉर माय डॉटर मैं सब करती हूँ। वाह, नाइस मैम, सो मच मैम, आपने इतनी सारी जानकारी दी हमें, और हम जान पाए कि एक सोल्जर के पीछे एक नारी जो बहुत सारे रूपों में होती है, एक पत्नी, माँ, बहन, बेटी, बहुत सारे रूप बिल्कुल। रहते हैं उसके पीछे। तो मैम, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे चैनल पे आने के लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपके चैनल पे बुलाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। गाइस, आपने देखा कि एक सोल्जर की वाइफ भी कितने सेक्रीफाइस करती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन, बाय बाय।